आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, जिसमें हमने इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, जिसमें हमने सेशन 1, 2 और 3 जो है कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी जो है सेशन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। तो यहाँ पे ये जो सेशन है वो है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में शुरू हो जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और जो है आउटपुट यूनिट से मिलकर बना होता है। यानी कंप्यूटर को मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। तो इनपुट का काम क्या होता है कि कंप्यूटर को इनपुट देना। जैसे हम इसको एक समझ सकते हैं, ह्यूमन के अंदर भी ये सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं पे लिखा हुआ है, टीचर ने अगर क्वेश्चन दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपने आई के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। तो आई हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, ब्रेन हमारा क्या हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। जो भी इनपुट दिया गया है उसको प्रोसेस करने का काम होता है हमारे ब्रेन का, तो ब्रेन हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। देन उसके बाद जो भी हमने रिजल्ट निकाला, ब्रेन में प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको हम हैंड के थ्रू क्या करते हैं, किसी पेपर में लिखते हैं, तो हमारा हैंड जो है आउटपुट डिवाइस हो गया। ऐसे ही काम जो है कंप्यूटर किसी भी टास्क को जो है इनपुट और प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के थ्रू जो है परफॉर्म करता है। तो चलिए हम एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस का काम ये होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। कंप्यूटर जब इंस्ट्रक्शंस लेगा तभी उस पर जो है क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, क्योंकि कंप्यूटर तो ना देख सकता है ना सुन सकता है। तो कंप्यूटर से काम कराने का तरीका क्या है कि हम किसी भी डिवाइस के थ्रू जो है उनको इनपुट देंगे। तो जिस डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस का काम होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में काम लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, कंप्यूटर को इनपुट देने का, जिसमें हमें कीबोर्ड और माउस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की, क्योंकि हमारा जो है इनपुट देने के बाद सेकंड काम होता है प्रोसेसिंग करने का। तो प्रोसेसिंग का काम करने के लिए क्या करता है, कंप्यूटर के पास जो है जो भी टास्क जाएगा तो उसको परफॉर्म करने के लिए 3 पार्ट्स उसके पास होते हैं। एक होता है, सबसे पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड थर्ड होता है मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, ये एज ए मैनेजर होता है। मैनेजर क्या होता है कि कोई भी टास्क जाता है एक साथ, अगर मल्टीपल टास्क कंप्यूटर के पास जाते हैं तो उसको क्या करता है, मैनेज करता है किस टास्क को पहले परफॉर्म करना है। तो ये क्या करता है, मैनेजर का काम होता है, मैनेजर की तरह काम करता है जो है सीयू। फिर उसके बाद जो है टास्क, अगर 2 तरीके का टास्क आता है, एक होता है मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क, एक होता है नॉन मैथमेटिकल टास्क। तो जो टास्क जो है नॉन मैथमेटिकल होता है उसको डायरेक्टली क्या करता है, मेमोरी यूनिट के थ्रू जो है रिजल्ट के रूप में आउटपुट में दे देता है। और जो टास्क जो है कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन लगाना होता है तो उसके लिए क्या कंप्यूटर क्या करता है, उसके लिए अनदर पार्ट जिसका नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को सेंड कर देता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, एक जो है अकाउंटेंट की तरह काम करता है, जो क्या करता है कंप्यूटर के पास जो भी टास्क आता है उसमें मैथमेटिकल फंक्शन या लॉजिकल फंक्शन लगाने के बाद उसका रिजल्ट जो है मेमोरी यूनिट के द्वारा सेंड कर देता है। और थर्ड टास्क होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, डेटा को जो है कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली जो है डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होता है। तो ये रैम रहेगा तो कुछ समय के लिए, और रोम रहेगा तो डेटा को परमानेंटली क्या करता है, स्टोर करता है जब प्रोसेसिंग हो जाता है। तो ये 3 जो है प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू के मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट हमको शो करेगा तो वो किस में शो करेगा, तो वो शो करने के लिए हम जो है आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे अगर हमने प्रोसेसिंग कर लिया, सीपीयू को जो है कीबोर्ड माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे दिया, लेकिन इंस्ट्रक्शंस हमको दिखेगा कहाँ, तो हमको दिखाई देता है मॉनिटर में। कई बार हमको को जो है रिजल्ट के रूप में किसी पेपर में लेना रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद जो है प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो आफ्टर प्रोसेसिंग हमको क्या करता है, रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से हमने जो है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पे कुछ जो है और कॉमन पेरिफेरल्स डिवाइस होते हैं। पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के आउटर रूप से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक सीपीयू में क्या होता है
कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सब आउटर रूप से कनेक्टेड होते हैं, तो ये सारे पेरिफेरल्स कहलाते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन पेरिफेरल्स डिवाइस होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे कीज होते हैं जिससे हम लेटर, नंबर और सिंबल को क्या कर सकते हैं, इनपुट के रूप में दे सकते हैं। माउस क्या होता है, तो माउस जो है स्क्रीन में हमें कर्सर दिखाई देता है जिसके थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दिया जा सकता है। माइक्रोफोन क्या होता है, जिसमें हम जो है वॉइस को जो है कंप्यूटर या अपने सीपीयू में क्या कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो है इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा जो है स्कैनर हो गया, स्कैनर भी क्या करता है, हमारे जो है हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करने का काम जो है स्कैनर का होता है। इसके अलावा जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में हमने बात किया मॉनिटर, जो क्या करता है, ऑडियो विजुअल डिवाइस होता है, जो भी हम करते हैं उसको डिस्प्ले के रूप में दिखाई देता है। प्रिंटर भी क्या होता है कि जो डेटा हमको कंप्यूटर में दिखाई देता है उसको अगर हम हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर क्या होता है, ये भी विजुअल डिवाइस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम बड़े व्यू में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है जो हमको क्या करता है, ऑडियो के रूप में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो है अदर पेरिफेरल डिवाइस की बात करें, जैसे बार कोड रीडर, जब भी आप किसी मॉल या फिर बड़े शॉप में गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा एक डिवाइस लगा रहता है, जब भी बिल काउंटर में जाते हैं तो वो डिवाइस के थ्रू तो जो है तुरंत बिल बन जाता है। तो वो डिवाइस में क्या होता है, एक रेड लाइन निकलता है और बार कोड में जाके क्या करता है, वहां से उसको जो भी प्राइस रहता है उसको रीड करके उसको बिल में ऐड करते जाता है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं रैम और रोम के बारे में। तो रैम और रोम जो है, जिसमें जो है रैम और रोम का जो है अलग अलग काम होता है और दोनों के बगैर जो है हमारा सिस्टम जो है काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर को ऑन होने के लिए रैम की जरूरत होती है और ऑन होने के बाद डेटा को सेव करने के लिए हमको रोम की जरूरत होती है। तो दोनों जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि किचन है, तो किचन में जो है हमारे किचन में जो है वो सारे चीज जो ज्यादा यूज होते हैं, जैसे नमक है, हल्दी है, मिर्च है, ये ज्यादा यूज होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, जहाँ पे खाना बनाते हैं उसके पास पास में रखते हैं। और वो सारी चीज जिसका आप यूज जो है कभी रेयरली करते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, कबोर्ड में जो है उसको रखे रहते हैं, जब जरूरत रहता है तब निकालते हैं। तो वो सारे चीज जो आपके जो किचन में जो खाना बनाते हैं वहां पास में होते हैं वो क्या कहलाएंगे, रैम कहलाएंगे। और वो जो एक परमानेंटली सेव है, जब आपको जरूरत पड़ता है तो वहां से आप डेटा लेते हैं तो वो रोम कहलाता है। तो वैसी रैम और रोम में डिफरेंस है। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी, तीनों में डिफरेंस समझते हैं ताकि हमको आसानी से रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी भी समझ आ जाए। पहला चीज आपको ये जान लेना है, फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है पेन ड्राइव, जिसको आज के समय हम पेन ड्राइव बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो रैम क्या होता है कि आप जब भी कोई टास्क करते हैं तो वो करंट में जो टास्क का परफॉर्म होगा वो क्या होता है, रैम के द्वारा होता है। और रोम क्या होता है, जो भी डेटा आप सेव करते हैं परमानेंटली सेव होता है वो रोम में होता है। और यहाँ पे पेन ड्राइव की बात करें तो यहाँ पे ये भी परमानेंटली जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। रैम जो है टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होता है, जो क्या करता है, डेटा को कुछ ही समय के लिए स्टोर करके रखता है। इसमें इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो इंफॉर्मेशन वो क्या होता है, इरेज हो जाता है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और उसको सेव नहीं किए हैं तो ये रैम में होता है, जैसे ही ऑफ होगा तो डेटा जो है इरेज हो जाता है। वहीं हम सेव कर देते हैं तो डेटा जो है रोम में सेव हो जाता है और जिससे डेटा जो है परमानेंटली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो जब हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो इसका मतलब डेटा जो है रैम से रोम में क्या होता है, ट्रांसफर होता है और डेटा जो है परमानेंटली सेव होते जाता है। इंफॉर्मेशन को आसानी से चेंज होते रहता है, किसमें, रैम में। जो आप करंट में जो काम कर रहे हैं वही रैम में रहेगा, तो आप जो जो काम करते जाएंगे वो रैम में दिखाई देते जाएगा, रैम में स्टोर होते जाएगा। वहीं पे हम बात करें रोम के, तो रोम में जो डेटा रहता है वो चेंज नहीं होता जब तक यूजर ना चाहे। और रोम का काम यहाँ पे क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमको जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में के जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमको दिखाई देता है, वो रोम के द्वारा होता है। वहीं पे बात करें फ्लैश मेमोरी की, तो फ्लैश मेमोरी जिसको हम लोग पेन ड्राइव बोलते हैं, तो मैंने बताया कि इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और इंफॉर्मेशन इसमें लॉस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें जो डेटा है उसको आप आसानी से अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है किसका, कि पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी का। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मदरबोर्ड। हम बात तो करते हैं सीपीयू की,
इनपुट डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस की, लेकिन उनको सबको मैनेज करने का काम होता है मदरबोर्ड का। क्योंकि मदरबोर्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन सर्किट बोर्ड बोलते हैं, जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस इसी में कनेक्टेड होते हैं। सारे पोर्ट्स और कनेक्टर जो है इसी में आकर कनेक्ट होते हैं, तब हमारा सिस्टम काम करता है। तो ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम जो है किसका होता है, मदरबोर्ड का होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस की। तो आज हमारे पास जो है डिफरेंट जो है स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल है, जो क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम क्या बोलते हैं, सीडी बोलते हैं, ये जो है कम डेटा को स्टोर करता है। साथ ही साथ इसके बाद डीवीडी आ गया, जो है हाई स्टोरेज कैपेसिटी के डेटा को स्टोर कर सकता था, जो जिस प्रकार से सीडी जो है 700 MB डेटा को स्टोर करता था, लेकिन डीवीडी जो है 4.71 GB डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद आ जाते हैं यूएसबी जिसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। तो ये भी डेटा को क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में लगा के उसमें जो डेटा सेव है उसको देख सकते हैं, और आसानी से किसी भी कंप्यूटर के डेटा को यूएसबी के द्वारा दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव की। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर में आउटर रूप से कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर के डेटा को, हाई स्टोरेज इसका कैपेसिटी होता है, तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी होने के कारण से बड़े बड़े लार्ज डेटा को हम आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे जैसे हमने इस डिवाइसेस के बारे में बात किया, तो इसके हर एक की डिवाइसेस की कैपेसिटी होती है। तो किसी का कैपेसिटी जो है 500 MB से लेकर 2 GB आज TB तक के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमको समझना जरूरी है कि कितने स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो डेटा को स्टोर किए जाते हैं, और लार्जेस्ट यहाँ पे स्टोरेज यूनिट कितने होते हैं। जिस प्रकार से हमको लोग जो है लेंथ को जो है मीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग जो है डिफरेंट तरीके के जो है स्टोरेज यूनिट के रूप में जानते हैं। जिस प्रकार से अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो 0 और 1 जो रहेगा उसको क्या बोला जाता है, उसको बीट बोला जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 0 और 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बीट बोलते हैं। जब 8 बीट मिल जाएंगे, यानी 0101 करके जब 8 बीट आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा। वहीं पे 1024 बाइट जब आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा 1 किलोबाइट, जिसको हम लोग 1 KB बोलते हैं। 1024 किलोबाइट जब आपस में मिल जाएगा तो बन जाएगा 1 मेगाबाइट, जिसको हम 1 MB बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट जब आपस में मिल जाएंगे तो 1 गीगाबाइट बनेगा, जिसको हम लोग 1 GB बोलते हैं। वही 1024 गीगाबाइट जो है मिल जाएंगे, जिसको 1024 GB जब आपस में मिल जाएंगे तो TB बनता है। तो आजकल कई TB तक के स्टोरेज डिवाइस हैं जो डेटा को क्या कर सकते हैं, लार्ज डेटा को भी आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्शन। तो हमारे पास जो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, उनको कनेक्ट करने के लिए हमको किसकी जरूरत है, पोर्ट्स की जरूरत है, जहां पे ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे। तो आपके मदरबोर्ड में पीछे में जो क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। जैसे USB का जो पोर्ट होता है जिसमें USB A, USB B। तो USB A का काम होता है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। USB B जो रहता है जिसमें हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे हमें अगर डिस्प्ले पोर्ट की बात करें तो आज हमारे पास जो है VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट है, जिसमें VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे, और वहीं पे HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिसमें क्या होते हैं, हाई क्वालिटी में हमको वीडियो हमको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम अपने मॉनिटर को जो कनेक्ट करेंगे VGA पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं या HDMI पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। वहीं पे ऑडियो पोर्ट की बात करें तो ऑडियो पोर्ट में हमको जो है माइक्रोफोन, स्पीकर और हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इथरनेट पोर्ट की। इथरनेट पोर्ट क्या करता है, हमको अगर इंटरनेट से जो हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो उसके लिए इथरनेट पोर्ट में हम क्या करते हैं, केबल से कनेक्ट करके इंटरनेट की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड हो रही है तो हम आसानी से हाई स्पीड इंटरनेट में हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। पावर पोर्ट क्या होते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को जो है पावर देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारा सिस्टम क्या होता है, ऑन या ऑफ होता है। यानी हमारे सिस्टम को चलाने के लिए पावर पोर्ट के थ्रू जो है क्या दिया जाता है, पावर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने सेशन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे सेशन नंबर 5, दैट इज बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन।
तो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन से काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जिस प्रकार से ह्यूमन के अंदर भी एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हमारा होल बॉडी पार्ट्स जिसको कोई भी टच करके देख सकता है वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। और वो सारे पार्ट जिसको जो है देख नहीं सकते लेकिन लॉजिकली जो है हर पर्सन के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है। और साथ ही साथ जो ह्यूमन अगर लाइव है तो उसका जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली जो है पंप करते रहता है। तो जिंदा रहने के लिए भी हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है, काम करता है। अब एक मरा हुआ इंसान और एक जिंदा इंसान में क्या डिफरेंस है कि मरा हुआ इंसान के पास हार्डवेयर तो है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर ना हो तो वो कंप्यूटर भी क्या करेगा, एज ए जो है डेड मशीन काम करेगा। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी जरूरत है, हार्डवेयर की के साथ साथ जो है सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जैसा सॉफ्टवेयर हम उस कंप्यूटर में डालेंगे उस तरीके के टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर ऑडियो सुनने के लिए सॉफ्टवेयर डाला है तो केवल ऑडियो मैं सुन सकता हूँ। वहीं पे मैंने कई तरीके के गेमिंग का सॉफ्टवेयर डाला है तो गेम खेल सकता हूँ। तो ये हमारे जो है कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा खेल है जिससे हम किसी भी तरीके के टास्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मिनिमम वो सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो क्या करे, पहले कंप्यूटर को ऑन तो करे। जैसे अगर हमारा हार्ट बीट काम करेगा तभी तो हम जिंदा रहेंगे, तो वैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिसके अंतर्गत जो है आज के समय में जो है सबसे पॉपुलर जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा जो है अबंटू का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, मैक ओएस यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, हमारे जो है कंप्यूटर को ऑन करके देंगे और उसमें जो है कुछ इनबिल्ट एप्लीकेशन भी होते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर को ऑन होने के बाद जिस सॉफ्टवेयर में काम करता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर मैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में यूज कर रहा हूं तो उसको इंस्टॉल करना पड़ा। तो मेरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें मैंने क्या किया, उसको इंस्टॉल किया और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जिस सॉफ्टवेयर का यूज जो है यूजर के द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ कंप्यूटर के फंक्शन, जैसे स्टार्ट ए कंप्यूटर। आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम जो है पावर को ऑन करते हैं, देन उसके बाद हमारे सीपीयू में जो पावर बटन होता है उसको प्रेस करते हैं तो कुछ समय के बाद हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाता है। तो कंप्यूटर के ऑन होने के प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर के ऑन होने के प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। और जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर में एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का स्क्रीन आता है जो हमको क्या दिखाई देता है, बायोस दिखाई देता है, जिसको बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारे सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उन सारे डिवाइसेस को चेक करने के साथ साथ हमको डिस्प्ले में दिखाई देता है कि प्रोसेसर कितने कैपेसिटी का है, रैम कितना लगा है और सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारा चीज हम जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम सारे डिवाइसेस को चेक करने के साथ साथ हमको एरर मैसेज दे देगा अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो ये काम होता है हमारे बूटिंग प्रोसेस का, यानी स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है। अब हम समझ लेते हैं लॉग इन एंड लॉग आउट। सिस्टम ऑन होने के बाद हमने जो पासवर्ड दिया रहता है या यूजर नेम या पासवर्ड दिए रहते हैं, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर नेम भी डालना पड़ता है, पासवर्ड भी डाला जाता है, लेकिन विंडोज में तो यूजर नेम पहले से रहता है, हम पासवर्ड डालते हैं और लॉग इन कर लेते हैं। तो यही जो पासवर्ड डालने के बाद हमारा सिस्टम जब ऑन होता है तो इसी को बोला जाता है लॉगिन। और अगर आप उस आईडी से फिर से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसी के प्रोसेस को बोला जाता है लॉग आउट। नेक्स्ट यहाँ पे हम समझ लेते हैं शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करने का जो प्रोसेस होता है, ऑफ करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है शट डाउन। उसके लिए आप या फिर शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं या फिर फंक्शन में जाके जो है शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूजिंग ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का आप यूज कैसे कर सकते हैं, तो कीबोर्ड जो है उसमें क्या होता है, मल्टीपल्स की होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन की। तो फंक्शन की जो है F1 से लेकर F12 तक के फंक्शन की होते हैं, जिसका सब फंक्शन की का अपना अपना अलग अलग वर्क होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंट्रोल की। तो यहाँ पे कीबोर्ड में जो है कंट्रोल की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, एल्ट की, कैप्स लॉक की एंड टैब की, ये सारे क्या होते हैं, स्पेशल कंट्रोल की होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग
फंक्शन के लिए अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं इंटर की। तो इंटर की को क्या बोला जाता है, रिटर्न की भी बोला जाता है। ये कई बार क्या होता है, अगर हम वर्ड में हैं तो नीचे लाइन में जाने के लिए उपयोग करते हैं। कई बार क्या होता है, किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए भी हम इंटर की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पंक्चुएशन की। तो यहाँ पे कुछ जो है पंक्चुएशन की भी हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं, जैसे सेमी कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है, सिंगल कोटेड मार्क्स है, डबल कोटेड मार्क्स है। तो ये जो है क्या होते हैं, पंक्चुएशन की होता है। इसके अलावा जो है नेविगेशन की होता है। तो आपके कीबोर्ड के राइट साइड में आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको होम की, इंड की, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे नेविगेशन की होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज में पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। अगर किसी पेज नंबर में है तो हम होम की के थ्रू जो है फर्स्ट पेज में जा सकते हैं, और इंड प्रेस करते हैं तो लास्ट पेज में जा सकते हैं। कमांड की, तो कमांड की क्या होते हैं, हमारे कीबोर्ड में इंसर्ट, डिलीट और बैक स्पेस की जो है कमांड की तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद विंडो की, जिसमें हम स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करके जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, विंडो की का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजिंग ए माउस। तो माउस में जो है 3 बटन होते हैं। एक होता है राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड स्क्रॉल बटन। हम जनरली जो है लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं, लेकिन जब हमको ऑप्शन की जरूरत होती है तो राइट क्लिक का यूज करके हम जो है ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन के थ्रू जो है हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे माउस का यूज करने के लिए हम यूज करते हैं रोल ओवर। तो रोल ओवर क्या होता है, एक्शन होता है, जिससे हम आसानी से जो है कहीं पे भी माउस में क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाया जा सकता है। पॉइंट एंड क्लिक। तो माउस में अगर कहीं पे अगर हम हमारा जो पॉइंटर रहता है, माउस को पॉइंटर वहां पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वो क्या हो जाता है, स्क्रीन जो है वो में जो दिखाई देने वाला जो सिंबल है वो सिलेक्टेड हो जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, आसानी से किसी भी चीज को अगर कॉपी पेस्ट करना रहेगा तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, या कॉपी पेस्ट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज किया जाता है। डबल क्लिक, किसी माउस के द्वारा अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है सेशन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पूरा समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और ऐसी आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।